उसमें अपने छंदों का प्रभाव जोड़े, फिर उसके बाद हमारे बहुत सुंदर। समुद्र के बाद सरोवर की भूमिका मुझे लिखा मैंने बहुत अधिक नहीं लिखा है, पर लिखा टुकड़ा टुकड़ा अलग अलग लिखा है, कुछ बानगी बता दूं। पहले दो छंद ब्रजभाषा से सुनाता हूं, जो ब्रजभाषा को ही समर्पित है। ब्रजभाषा के निर्माण में ब्रज के किन किन कवियों ने क्या क्या योगदान दिया, जिससे ब्रजभाषा का ये सुगढ़ सर्वमोही रूप खड़ा हुआ, उसे मेरी कल्पना और मेरी आंखों से देखिए। प्राण दिए पद्मा करुणे, मति राम दई मति नीकी सुहाई, तीनी घनानंद प्रेम की पीर, दई रस लीनु ने भावलु नाई, कोमलता रस खान बिहारी ने बाकी अदा बह की कुटिलाई, रत्नाकर मोती नु मांगो भरी, कवि देव ने इंदु प्रभासु सजाई, श्री हरिदास ने राग दियो, श्री हरिदास ने राग दियो, अनुराग दियो तुलसी मनु भायो, श्री हरिवंश दई रस रीति, दियो कवि केशव रूप सवायो, सोम की प्यारी दुलारी विभास की, सोमनाथ ब्रजभाषा के भरतपुर के कवि, सोम की प्यारी दुलारी विभास की, भाषा ब्रजियस गौरव पायो, के सूर ने आँख की ज्योति दई, के सूर ने आँख की ज्योति दई, और मीरा ने नैन के नीर नहायो, आँख की ज्योति दई और मीरा ने नैन के नीर नहायो। अब एक छंद खड़ी बोली में और कविता। पिछले दिनों हमारे देश के माननीय गृह मंत्री आतंकवादियों के घटनाओं के बाद इस्तीफा देकर के और महाराष्ट्र लौट गए। नाम से आप सब परिचित हैं, उसके उल्लेख की मुझे नहीं लगता है, इतना पवित्र नाम नहीं है गांधी जी जैसा जिसको उच्चारण। और उन्होंने एक बात पर ये कहा कि सारे लोग अफजल की फांसी के पीछे क्यों पड़े। उनका एक स्टेटमेंट जनसत्ता ने छापा, एक छंद लिखा, कैसा हो गया है हमारे देश का सत्ता शीर्ष, 4 लाइनें। हमने सुना था वीर भोगते वसुंधरा को, हमने सुना था वीर भोगते वसुंधरा को, कायरों के शीश नहीं मुकुट बंधाते हैं, चंद्र की प्रभा से भयभीत नहीं होती रात, प्रात उठ भानुओं से व्योम से मिटाते हैं, किंतु दुर्भाग्य मेरे भारत का देखो आज, किंतु दुर्भाग्य मेरे भारत का देखो आज, लाज से विभास नैन नीचे हुए जाते हैं, कंपित गिरा से बल शत्रु का बखानते हैं, गद्दियों पे बैठे राज ईजड़े चलाते हैं। एक गीत आप लोगों के सामने देता हूँ, चीज तो कई तरह की है, पर एक गीत आपको सुनाना जरूर चाहता था। एक और ब्रजभाषा के 2-3 छंद हैं, उनकी चर्चा जरूर करना चाहता हूँ, अभी हाल में ही लिखी। एक हमारे बड़े आदरणीय अग्रज हैं डॉक्टर राजेंद्र रंजन जी चतुर्वेदी। ब्रजभाषा की जो बात मैंने आपके सामने रखी, ऐसी कुछ बात उनके साथ भी हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये ब्रजभाषा नहीं, तो खड़ी बोली को आप ब्रजभाषा बना रहे हैं, असली ब्रजभाषा ढूंढनी है तो गाँव में चलो, टेप ले चलती है और वहां से असली वाली ब्रजभाषा इकट्ठी करके लाएंगे। ब्रजभाषा तो मैंने माधुरी वाला प्रश्न भी कहा कि ब्रजभाषा माधुरी की है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने ही कहा ब्रजभाषा माधुरी की है। इस विषय पर उन्होंने 3 छंद चिट्ठी लिख करके भेजी थी, वो मैं आपको सुना। सूर की बानी को सानी कहा, जेहि पे तुलसी निज प्राणन भारत, सूर की बानी को सानी कहा, जेहि पे तुलसी निज प्राणन भारत, केशव देव बिहारी घनानंद, जाको नए नित भाव सिंगारत, भूषण लेकर माही कृपाण लो, उसी ब्रजभाषा को, भूषण ले
कर माही कृपाणलो छत्र शिवा जस पे मनुहारत सो हाथ सोई हरिचंद जुके वन व्यंग को बान करे जेनु भारत। कौन कहता है कि ब्रजभाषा केवल माधुर्य की भाषा है? कहीं व्यंग की भाषा है, कहीं ओज की भाषा है, कहीं कुछ है। ये मैंने उन्हें लिख करके दिया। दूसरे छंद में कहा कि माखन और मिसुरी की मिठास गई सिगरी बिसरी रसुरा रही ग्वालन के संग भोर भये नद लाल न गोदन हेतु सिहावही आरत है लखी दीनु दशा आरत है लखी दीनु दशा हरिचंद जुयो दिन रात उचारही जागहु सांवरे लाल तुम्हें जागहु सांवरे लाल तुम्हें बदहाल है भारत मातु पुकार। भारतेंद्र जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता है जिसकी अंतिम पंक्ति उसका एक टेक है ये कि जागो सांवरे सबको रुख तुम रोत कर। प्रभाती सूर ने लिखी थी तो जागिए गोपाल लाल भोर भयो प्यारे, लेकिन जब भारतेंदु ने प्रभाती लिखी तो कहा जागो सांवरे सबको रुख तुम रोत कर। तो सामने भारत के काले लोग भी शामिल है, पूरे देश की जनता शामिल है और भारतेंदु ने कृष्ण की प्रभाती का रूप में बदल दिया है, उसका इसमें संकेत। तीसरा छंद है कि वापस लौटी न पायो कबो पल देखो जो बीत गयो एक बार ही बात झरे परे पीरे पुरातन साजत है अखुआ न बुढ़ा रही बाणी की बाणी प्रभावमयी नित होय नहीं जन कंठ मझा रही कारण कौन जो आज हूँ आप रहे जबकि बैठू अतीत के द्वार। तो आज के लिए आज की ब्रजभाषा की जरूरत है, ये मैंने उन्हें निवेदन किया था। ये तो ब्रजभाषा के और एक गीत अंत में मैं आपकी निवेदन करके कर रहा हूं। श्रृंगार का गीत है। तुम मनोरम पुंडरीक सुगंध मैं घुमंता पवन सा निर्वन तुम मनोरम पुंडरीक सुगंध मैं घुमंता पवन सा निर्वन क्यों न हम हिल मिल छुअन के छंद रच डाले क्यों न आदिम प्यास के अनुबंध रच डाले तुम मनोरम हम चले तो सृष्टि का मन मुस्कुराता है हम चले तो सृष्टि का मन मुस्कुराता है हम रुके तो श्वास सातन थर थराता है रुचिरता के श्रेष्ठ रूपागा रुचिरता के श्रेष्ठ रूपागा स्निग्धता कमुनीयता सागा क्यों न हम मिल रास का आनंद रच डाले क्यों न इस मृदु प्राश से संबंध रच डाले तुम मनोरम तुम मनोरम तुम
मनोरम पुंडरीक सुगंध मैं घुमंता पवन सानिर्बंध तरुलता की छाँव यह कब से पड़ी सुनी तरुलता की छाँव यह कब से पड़ी सुनी याद बंजारिन बनी कांटा चुभी दूनी आ गए किन आधियों के बीच आ गए किन आधियों के बीच लग रहा ये प्राण लेंगी खींच क्यों न इसका गीत कुछ स्वच्छंद रच डाले क्यों न इसके दंश पर प्रतिबंध रच डाले तुम मनोरम तुम मनोरम पुंडरीक सुगंध मैं घुमंता पवन सा निर्बंध और अंतिम मंत्र है अधर खोलो अतल व्यापी मौन तो टूटे अधर खोलो अतल व्यापी मौन तो टूटे इधर देखो इस अंधेरे से किरण फूटे अधर खोलो अतल व्यापी मौन तो टूटे इधर देखो इस अंधेरे से किरण फूटे क्यों छुपावे ठासुर भिकारू क्यों छुपावे ठासुर भिकारू जिसे प्रतिदिन पत्र लिखती धूप क्यों न हम द्रुमगल गुल्म से क्यों न हम द्रुमगुल्म से भुज बंध रच डाले बहुत बढ़िया भाई प्रीत सुख संजीवनी सौगंध रच डाले तुम मनोरम तुम मनोरम पुंडरीक सुगंध मैं घुमंता पवन सा निर्बंध क्यों न हम हिल मिल छुअन के छंद रच डाले क्यों न आदि प्यास के